भाई, क्या वो मर गई है? वेलो के तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को टक्कर दे रही हमारी देसी यानी कि आत्मनिर्भर सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसके डायरेक्टर लोकेश कनगराज हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की, जो साल 2026 में बॉक्स ऑफिस पर मैक्सिमम टू मिनिमम 2000 करोड़ की कमाई करने वाली है। और ये बात यूं ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये बात साल 2026 में आने वाली तीन मूवीज की कास्टिंग, स्टोरी और क्रेज को देखकर बोल रहा हूँ। जी हाँ, वैसे तो साल 2024 में डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने कोई भी मूवी रिलीज नहीं करी, लेकिन 2026 में तीन मूवीज आने वाली है, वो भी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। तो कौन सी है वो मूवीज, आखिर कौन से स्टार कास्ट नजर आने वाले हैं, क्या ये मूवीज सच में 2000 करोड़ कमा पाएगी? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेल, अगर आप एलसीयू के फैन हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पेशेंस किसे कहते हैं, क्योंकि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज देखने के लिए ऑडियंस के पेशेंस का बांध टूटता जा रहा है। लेकिन फिर भी इस यूनिवर्स का हाइप कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, और इन सब के बीच डायरेक्टर लोकेश कनगराज ऑडियंस को कंफ्यूजन में डाल दिए हैं कि क्या कूली मूवी भी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होगी, क्योंकि अभी तक इस मूवी का सिर्फ टीजर रिलीज किया गया है। उसमें लोकेश कनगराज ने कई ऐसे डिटेल दिए हैं जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि कूली मूवी एलसीयू का हिस्सा होने वाली है, क्योंकि थालापति विजय की मूवी लियो के टाइम पर भी लोकेश कनगराज ने ये कहकर चूटिया काटा था कि ये मूवी एलसीयू का हिस्सा नहीं होगी, और फिर अचानक से लियो मूवी एलसीयू का हिस्सा निकली, और इसी क्रेज के चलते मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से ऊपर की कमाई करी। और यही बात कूली मूवी पर भी अप्लाई हो रही है, क्योंकि डायरेक्टर ने इस मूवी के लिए 2 साल का समय लिया है, जहां ये मूवी साल 2025 में ही आने वाली है। रही बात साल 2026 में आने वाली मूवीज की, तो पहली मूवी कैथी 2 होने वाली है, जिसे लेकर मेकर्स ने और एक्टर कार्थी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाली थी, जिसके कैप्शन में लिखा था कि दिल्ली फिर से आ रहा है। जहां भाई विक्रम मूवी में रोलेक्स के कैरेक्टर को देखकर पूरी ऑडियंस यही उम्मीद लगाए बैठी है कि कैथी 2 में हमें दिल्ली और रोलेक्स की लड़ाई देखने को मिले। वहीं लोकेश कनगराज ने एक पॉडकास्ट में कंफर्म किया है कि ऐसा हो सकता है स्टोरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि दिल्ली के बाहरी काम को लेकर डायरेक्टर ने कैथी मूवी में कुछ भी नहीं दिखाया था। किस कारण से वो जेल गया, वो लोग कौन थे जिन्होंने दिल्ली की पत्नी को मारा, और आखिर कैथी मूवी के लास्ट में दिल्ली को देखकर रांगा क्यों डर गया था, क्या रांगा दिल्ली को पहले से पहचानता था? ऐसी कई सारी डिटेल्स हैं जो कैथी 2 मूवी में दिखाई जाने वाली है। लेकिन अगर डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने कैथी 2 की स्टोरी को लेकर थोड़ी सी भी लिमिट पुश की तो मजा ही आ जाएगा, और अगर स्टोरी को ऑडियंस प्रिडिक्ट करने लगी तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि अभी तक की सारी मूवीज में नॉर्मल स्टोरी को थोड़ा तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है, जिससे आप मूवी में पूरी तरह डूबे रहे। हालांकि विक्रम मूवी के अकॉर्डिंग रोलेक्स को ये पता लग चुका है कि तिरछी में पकड़े गए माल के पीछे दिल्ली का ही हाथ था, तो ये 90% पॉसिबल है कि कैथी 2 मूवी में दिल्ली और रोलेक्स का आमना सामना होने वाला है। यही नहीं, इस मूवी में अमर और विक्रम का पूरा स्क्वाड भी दिखने वाला है, क्योंकि जब अनबू ने दिल्ली के बारे में बताया तो कमांडर विक्रम भी वहीं पर मौजूद था, और दिल्ली और उसकी बेटी के बारे में विजय को ही पता है, जिसके थ्रू उनका पूरा स्क्वाड आपको कैथी 2 में दिखेगा। वहीं लियो मूवी से ये रूमर्स भी था कि इस मूवी में थालापति विजय यानी कि लियो की वॉइस भी सुनाई देने वाली है, जहां भाई रोलेक्स और दिल्ली ये दोनों कैरेक्टर आपको सिर्फ कैथी 2 में ही नहीं बल्कि रोलेक्स के स्टैंड अलोन मूवी में भी दिखने वाली है, मतलब 2 भाई और दोनों हिता भाई। वहीं दूसरी तरफ इस यूनिवर्स की एक शॉर्ट मूवी भी आने वाली है, जिसमें लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत और बेस को दिखाया जाएगा। हालांकि इसमें कोई बड़ा स्टार कास्ट होगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन विजय इस शॉर्ट मूवी को लीड करने वाला है, जहां मूवी का नाम 0 1 शॉट 2 स्टोरीज 24 आवर्स है। हालांकि इसका मीनिंग फैंस के अकॉर्डिंग 1 शॉट में विक्रम, 2 स्टोरीज में लियो और 24 आवर्स में कैथी बताया जा रहा है। जहां ये शॉर्ट मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में रिलीज करी जाएगी, वो भी कैथी 2 के आने से पहले, और ये डायरेक्टर का माइंडसेट भी हो सकता है, वो भी कैथी 2 के लिए हाइप क्रिएट करने का। और इन सब के बाद एलसीयू की एक और मूवी, वो भी एक ऐसे एक्टर के साथ आ रही है जिसके कैरेक्टर को देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये मूवी का हीरो होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेंच की, जिसके डायरेक्टर लोकेश कनगराज नहीं बल्कि बकिया राजकन्नन होने वाले हैं, और इस बार बैकग्राउंड म्यूजिक अनिरुद्ध नहीं बल्कि साई अभयंकर देने वाले हैं, जिन्होंने आशा कूड़ा सॉन्ग को कंपोज भी किया है। रही बात स्टार कास्ट की, तो रूमर्स के अकॉर्डिंग अमर यानी कि फहाड़ फाजिल, नयन तारा, आर माधवन और रोलेक्स भी दिखने वाले हैं, और इस मूवी के डायरेक्टर
डायरेक्टर चेंज होने का कारण सिर्फ एक ही है कि लोकेश कनगराज अपना पूरा फोकस कैथी 2 में रखेंगे, क्योंकि ये मूवी इजिली 1000 से 1500 करोड़ तक की बॉक्स ऑफिस कमाई करवा सकती है। फिर उसके बाद बेंच में अगर दूसरे कैरेक्टर की एंट्री हुई तो उसका डायरेक्शन भी खुद लोकेश कनगराज करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये मूवी भी आराम से 600 से 700 करोड़ की कमाई कर सकती है। खैर, आपको क्या लगता है, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये मूवीज क्या बॉक्स ऑफिस में दबदबा बनाएगी? आपको कौन सी मूवी का वेट है, कमेंट करके जरूर बताएं।